मैम इधर आज सर तैयारी के लिए स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की आप तैयारी में कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप तैयारी के साथ प्रैक्टिस भी करें। जो मॉक टेस्ट पेपर्स या रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं वो आप पूरा तैयारी करें। ये एग्ज़ाम सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं है। क्या होता है, बहुत बार बच्चे सिर्फ फैक्ट्स को याद करने लगते हैं, अपना आंसर राइटिंग उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। ये गेम जो है इस एग्ज़ाम को पास करने का वो मेंस है। तो अगर आपका आंसर राइटिंग है, आपको राइटिंग स्किल्स, क्योंकि ये एक स्किल है जो आपको सीखना ही पड़ेगा, वो स्किल अगर आपने सीख लिया तो आप इजीली ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो इस तरह कोई भी नया बच्चा अगर ये तैयारी कर रहा है तो अलॉन्ग विद प्रीलिम्स जो फैक्ट्स हैं आपको मेंस के लिए भी तैयारी करना, और मेंस में आंसर राइटिंग आपको पूरा फोकस करना है। सर के साथ तैयारी मैं पहले भी बोलता हूँ कि मैं कभी घंटे नहीं गिनता, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम था अपनी प्रिपरेशन के लिए अपने ऑफिस के बाद। तो मैं कभी घंटे नहीं गिनता था कि मुझे कितनी देर पढ़ाई करना है। जितना भी मेरे पास अवेलेबल टाइम रहता था मैं उसमें पढ़ाई करता था। इनफैक्ट इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ का बड़ा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और शायद उनके सपोर्ट के कारण ही मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँ। सर अब एक बात बताएं, आप जिस स्कूल के गलियारे से अभी आप आए हैं, कभी एक टीचर से डांट सुना होगा, आज आपका वेलकम हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है जब आप स्कूल के अंदर इंटर किए, ये मतलब सफलता पाने के बाद? अच्छा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी याद है कि ये सारे मोमेंट्स आपको और हम्बल बनाने के लिए हैं, क्योंकि जो आपको काम मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है। आप अगर इन सब चीज़ों से आप थोड़ा आपका ये होता है कि आप ज़्यादा अहंकार में आ जाए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको हम्बल रहना है और आगे के बारे में सोचना है, क्योंकि ठीक है ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, बट ये अपॉर्चुनिटी अभी और अच्छा काम करने के लिए मिला है। तो अच्छा लगा मुझे और मैं डेफिनेटली और अच्छा करना चाहता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट था जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कभी वैसा आपको डिसअपॉइंटेड फील हुआ और आपको लगा कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया तो उसमें कैसे मोटिवेट अगर किया होगा? डिसअपॉइंटमेंट, आई थिंक इसका यूपीएससी इज़ अ टफ एग्ज़ाम। इट इज़ एग्जैक्टली वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन द कंट्री। तो कभी कभी होता है कि आप इतने फैक्ट्स और इतनी चीज़ें रहती हैं कि आप थोड़ा डिमोटिवेटेड हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम मुझे यही था कि मुझे अच्छा करना है कुछ सोसाइटी के लिए। आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग, मुझे ये कोई जॉब का वो दिक्कत नहीं था, बट मुझे ये बस मेरे में यही मोटिवेशन था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है। कितना अटेम्प्ट में आप ये इसको कंप्लीट? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का सबसे पहले तो हम लोग शुक्र करते हैं, और गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी जो समाज के अलग अलग तबकों के लिए काम कर रही है, विशेष तौर पर जो एजुकेशन के फील्ड में या शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो अब बहुत आगे बढ़कर चल बोल रही हैं। आपने देखा होगा कि इसी साल 50 GGPS से भी बिना कोचिंग किए हुए, बिना कोई एक्स्ट्रा किसी तरह का सेंटर को ज्वाइन किए हुए, और यहाँ सौरभ भी यही बात कह रहे हैं कि बिना किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किए हुए इन्होंने IAS अचीव किया है। सो ये बहुत बड़ी बात है, और ये हर बच्चे को, हर नौजवान को ये सोचना है कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो सोच है और उनका जो विज़न है, वो जो सारी चीज़ें इकट्ठी होती है तो गोल कहीं भी कोई भी हो, किसी क्षेत्र में हो, किसी एरिया में हो, उसको अचीव करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जहाँ चाह होती है वहाँ ईश्वर भी मदद करते हैं। जैसे सौरभ ने अभी कहा कि भगवान की भी इसमें कुछ कृपा है, हम भी गुरु गोविंद सिंह की कृपा मानते हैं। बस सौरभ को एक संदेश हम सोसाइटी की तरफ से
और एज ए बीइंग ए सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम ये देना चाहते हैं कि देखिए हमारी रोज़ की प्रेयर में गुरु गोविंद सिंह की ये पंक्तियाँ सौरभ हमेशा रोज़ पढ़ते होंगे कि मानुष की जात सब है एके पहचान। और अंत में गुरु साहब कहते हैं कि एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब है एक ज्योत जान वो। तो इन पंक्तियों को हमेशा अपने हृदय की गहराइयों में बसाए रखें, क्योंकि प्रशासक के रूप में जब हमारे पास पावर आती है, शक्ति आती है, उस समय वी शुड बी वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड स्पेशली दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई साधन नहीं है, किसी की कोई आवाज़ नहीं है, जिनके पास मेडिकल सुविधाएं नहीं है और भी किसी तरह के कोई साधन नहीं है, उन लोगों की मदद ईश्वर की मदद होगी। और यही गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में पढ़ने का और गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी का जो संदेश है वो यही है कि जो भी इनके सामने आए जेन्युइन समस्या लेके, ऑफ कोर्स विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ या जो कानून के तहत है, पर प्रशासक के पास बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके भी बहुत से काम ऐसे कर सकते हैं जो कि इनके पद की गरिमा को भी बढ़ाएंगे और ईश्वर की खुशी भी प्राप्त होगी। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हमारे विद्यालय के लिए, हम लोग सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। हम लोग इस पर्टिकुलर माहौल को बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं और प्राउड भी फील कर रहे हैं। क्या कहेंगे जो सफलता मिली है आज आपके सामने बैठे? सबसे बड़ी बात है कि सौरभ एक बहुत अच्छा इंसान है और अच्छा स्टूडेंट हमारा रह चुका है, और मैं अपने विद्यालय के पक्ष से, सबके पक्ष से, सबसे बड़ा चीज़ है कि उनको आगे आने वाले दिन में जो इनका बहुत बड़ा चैलेंजेस है, उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको साफल्य मिले, सक्सेस मिले, और इनका माँ पिताजी का जो भी देन है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यही कहेंगे कि हर बच्चे सबसे पहले कुछ करे या नहीं करे, माँ बाप का अनुशासन में रहे और गुरु के अनुशासन में रहे, माँ बाप का कद्र करे, गुरु का कद्र करे, तभी जो है बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है। सर पहले आप, और ये अविनाश सर, आशुतोष सर आइए। एक मिनट आने दीजिएगा। आशुतोष सर आइए क्लास टीचर। सभी को थोड़ा थोड़ा करके। सुमन नागिया मैम से मैं आग्रह करती हूँ कि वे सौरभ सानंद की माता जी को सम्मानित करें। सुमन नागिया मैम से मैं आग्रह करती
वे सौरभ जी की पत्नी को सम्मानित करें। इनका भी बहुत योगदान है। वेरी गुड।